प्रतिवर्ष जेठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागनों द्वारा तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागन महिलाएं द्वारा वट सावित्री व्रत का पर्व बनाया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का वास है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इससे महिलाएं सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं क्या है वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। आप देख रहे हैं टोटल आत्मज्ञान। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। पौराणिक, प्रमाणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति सत्यवान अल्प आयु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्प आयु है, आप कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में आध्यात्मिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रखकर उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेकों यमदूत के साथ यमराज आ रहे हैं। सत्यवान की जीवा या आत्मा को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आते देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने यमराज से कहा, पहले मेरे सास ससुर की आंखें की ज्योति ठीक हो जाए, दूसरा मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए, तीसरा मेरे पति की आयु बढ़ जाए और मैं उनके द्वारा 100 पुत्रों की मां बन जाऊं। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर के नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया हुआ राज्य दोबारा दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का अंत हम यहीं करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज का प्रश्न यह है कि सावित्री ने 3 वरदानों में से दूसरा वरदान कौन सा मांगा था।